कुछ सेंटेंसेस में प्रोनाउन की एक्ट को शो करती हुई एक वर्ब मोस्टली पास्ट टेंस वर्ब होती है और इसको सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द मैटर ऑफ टुडेज वीडियो, यही आज के वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूँ उसका टाइटल है सब्जेक्टिव मीन्स नॉमिनेटिव केस। मीन्स इसमें एक वर्ब है जो कि प्रोनाउन सब्जेक्ट की एक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो भी पास्ट टेंस की वर्ब के फॉर्म में। एक्ट मीन्स वर्ब। तो हर सेंटेंसेस के तीन पार्ट्स किए हैं। पहला है सब्जेक्ट मीन्स प्रोनाउन, दूसरा है वर्ब मीन्स एक्ट और तीसरा है प्रेडिकेट। हर सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये कुछ इस तरह सम अप करके लाया हूं। यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ प्रोनाउन। मीन्स सब्जेक्ट भी येलो से अंडरलाइन है और प्रोनाउन भी येलो से अंडरलाइन है। सब्जेक्ट मीन्स प्रोनाउन, ये भी यहाँ दोनों येलो से अंडरलाइन है। मीन्स सब्जेक्ट और प्रोनाउन ये एक ही का रेफरल है, वो सब्जेक्ट का ही रेफरल है, सब्जेक्ट पार्ट का। Let me repeat the definition once again. It is used for the subject performing the action of pronoun. For example, तो यहाँ से ये तीन पार्ट्स में डिस्प्ले डिवाइडेड है। सब्जेक्ट मीन्स प्रोनाउन, सब्जेक्ट विच इज प्रोनाउन, सेकेंड वर्ब मीन्स टर्म डिनोटिंग द एक्शन, राइट से अंडरलाइन है, और प्रेडिकेट ये एक अलग पार्ट है। सब्जेक्ट के एक सेंटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं उनमें से बाद वाला जो कि उसको एक्चुअल मीनिंग देता है। नाउ वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ही गेव दिस एक्सप्लेनेशन। तो हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन हो रहा है कि ये जो प्रोनाउन है इसकी अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है। इसीलिए इसको नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव का है। नॉमिनेटिव मींस अथॉरिटेटिव पर्सन यही है, सब्जेक्ट है, अथॉरिटी है। अब देखिए सेंटेंस में ही गेव दिस एक्सप्लेनेशन मींस अथॉरिटी पर कौन है, ही, वो अथॉरिटी पर है, उसी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर पूछने वाला कोई और हो सकता है लेकिन पूछने वाले का रेफरल यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ उस पर्सन का रेफरल है जो कि जिसकी एक्ट इस सेंटेंस में दी है। ही गेव दिस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रेडिकेट में जो पार्ट है दिस एक्सप्लेनेशन, ये ही सीधा का सीधा इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये अथॉरिटी पर है। सभी में ये प्रेडिकेट पार्ट ही बतलाएगा कि अथॉरिटी पर वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में ये सेंटेंस है। नाउ द सेकंड वन, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर्स। मीन्स ये कोई टीचर है या कोई अथॉरिटेटिव ऑफिसर है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर्स, वो पेपर्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, शी उसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वो अथॉरिटी पर है। यहाँ पर सीधा सीधा हर सेंटेंस का अथॉरिटेटिव साइन प्रेडिकेट में मिलेगा। नेक्स्ट, यहां क्लियर दिखाई दे रहा है आई, यानी अपने आप को अथॉरिटेट करके ये सेंटेंस उसने कहा है, आई एग्जामिन्ड द पेशेंट। पेशेंट मीन्स बीमार।
तो इसका मतलब ये है एग्जामिन्ड, ये तो वर्ब है, पास्ट टेंस वर्ब है, एग्जामिनेशन की होगी एग्जामिन्ड। वो जो पेशेंट है वो पार्ट, द पेशेंट वाला पार्ट ये बता रहा है कि दिस पर्सन समवेयर इज a physician or a surgeon. I examined the patient. ये ऑथोरिटेटिव पार्ट को इंडिकेट करता हुआ प्रेडिकेट इस वर्ब की तरफ इशारा करता है कि एग्जामिन्ड यानी जांच की, उसने जांच की, देखा। सो आई एग्जामिन्ड द पेशेंट, ये डॉक्टर है, उसने पेशेंट को एग्जामिन किया। इतना मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाता है सिर्फ एक नॉमिनेटिव केस के कारण। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं क्योंकि वो नॉमिनेटिव पर्सन हमेशा सब्जेक्ट होता है। इधर प्रेडिकेट बता देगा कि नॉमिनेटिव पर्सन कौन है। नेक्स्ट वन देखिए, दे रिजेक्टेड द एडवाइस, किसी ने उनको एडवाइस दी और उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एडवाइस यानी सलाह, सलाह देने वाला कोई और हिडन पर्सन है यहां पर, लेकिन ये रिजेक्ट की उन्होंने ये एडवाइस, तो वो करने वाले कौन थे? दे मीन्स some recipients who got the advice first, examined it, tested it and refused it. They rejected the advice. Last comes, we enjoyed the dinner. डिनर एंजॉय किया हम लोगों ने, तो वो लोग जो ये कह रहे हैं we enjoyed the dinner, वो सब अथॉरिटी पर थे, because dinner if not cooked properly would have not been liked and enjoyed. अगर वो डिनर ठीक नहीं होता तो एंजॉय नहीं हो सकता था। सो वी एंजॉयड द डिनर, अथॉरिटी पर ये वी ये वाले लोग हो गए, अथॉरिटी पर थे। so as to sum up, these nominative pronouns can be termed as the authoritative who have performed the act, this act, as per the definition used for the subject performing the action of the pronoun. That's all. आज यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। For the next coming video. Good night.